अच्छा, मैं आपसे एक फ्लूक पे एक चीज़ पूछता हूँ। मैंने, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम बहुत यूज़ करता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन की दुनिया के अंदर हूँ, मैंने कास्ट बेस्ड ह्यूमर ऑन द राइज इस लेवल पे देखा है जो मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। पहले अगर आप किसी के विरोध में या सपोर्ट में कास्ट लाइंस पे बात करते थे, यू वुड डू इट इन अ हश हश मैनर, यूजली इन अ फिजिकल सेटिंग बिहाइंड क्लोज डोर्स। अब मीम्स के थ्रू मैं देख रहा हूँ कि फ्रॉम द एजेस रफली 13 to 25 30 तक ईजिली जो चीज़ें कास्ट के बारे में बोलनी कंडेम्ड थी या कम्युनिटीज़ के बारे में भी, वो सब मीम्स के थ्रू एक्सेप्टेबल हो गई हैं। कैन यू, एंड आई डोंट नो कि वो एडिटर्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि सब पे व्यूज़ आते हैं, क्या होता है? डू यू थिंक दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्कीम दैट यू आर डिस्क्राइबिंग, दैट डिस्टर्बिंग द सोशल फैब्रिक हैपेंस थ्रू मीम्स? आप हिंदू हो, आपकी कास्ट है, करेक्ट। आपकी कास्ट थी नहीं, आप पे इम्पोज की गई है। ये ब्रिटिश का एजेंडा था। हिंदुइज्म में ये वर्ड था ही नहीं, हमारी सोसाइटी में ये वर्ड था ही नहीं। ये ब्रिटिश और पोर्चुगीज इंपोर्टेड वर्ड जो तो फिर हमारे जो ऊपर लोग बोलते इम्पोज हैं, किया। फिर जो लोग बोलते हैं कि वर्ण सिस्टम है इंडिया में, वो कैसे? वर्ण सिस्टम जो था वो इतना मोबाइल वर्ण सिस्टम था कि अगर आप ट्रू शास्त्रों का ज्ञान पढ़ते हो तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आप एक वर्ण से दूसरे वर्ण में नहीं जा सकते। आपका वर्ण आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से दिया गया था, नॉट बाय बर्थ। ये जो आज की डेट में लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट नरेटिव है इंडिया में कि वर्ण इज फिक्स्ड बाय बर्थ, इट नेवर हैपेंड बाय बर्थ बॉस। इट वॉज ऑलवेज बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटी। A Kshatriya person who was in the Kshatriya Varna could also become Brahman by doing that activity what a Brahman would do. And nobody prevents him to do that. The problem is today that we have compartmentalized the Varna, number one. Number two, why this so-called caste has become suddenly so, I would say, vocal is primarily because that's the simplest tool to keep the society divided. This is what the Britishers had learnt. Herbert Risley, Commissioner of Census, 1901. उसने ये बात समझ ली थी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो 1901 तक बन चुकी थी उसको अगर तोड़ना है तो पूरी हिंदू सोसाइटी को डिफरेंट कास्ट्स में तोड़ दो। और फिर ब्रिटिशर्स का ये एजेंडा होता था कि जो कास्ट ब्रिटिश के साथ जुड़ी है उस कास्ट को सपोर्ट करो जिसकी वजह से आप दूसरे को काउंटर करोगे। और आज की डेट में अब क्योंकि हिंदू यूनिफिकेशन हो रहा है, 80% हिंदूज आर कमिंग टुगेदर ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म, तो वो कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। उनको लग रहा है कि इसका तोड़ नहीं है। इसका तोड़ क्या है कि इसको नीचे से आग लगाओ, नीचे से आग लगाओ। मैंने हमेशा एक ये क्वेश्चन पूछा है, लोग कहते हैं कि एक इंडिया में नया वर्ड पिछले इंडिया की डिक्शनरी में 1 ईयर से घूम रहा है कॉल्ड कास्ट सेंसस। ठीक है, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, कास्ट सेंसस करना है करो, काउंटिंग करनी है करो, आफ्टर दैट व्हाट? आप रिजर्वेशन को टेम्पर करोगे? आप ये कह रहे हो कि भाई कास्ट सेंसस करके हमने कुछ ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम उनको जो है 98% रिजर्वेशन देंगे। आप ये कर सकते हो? यू कैन नॉट डू इट। इट्स अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स अ वायलेशन ऑफ इक्वालिटी प्रिंसिपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द इंटायर आइडिया ऑफ इंडिया। और आप देखो ब्यूटी कि जो कास्ट सेंसस बोलता है वो आइडिया ऑफ इंडिया बोलता है। दे फ्यूज द टू, दैट्स द ब्यूटी, दैट्स हाउ दे फूल यू अराउंड। अच्छा, फिर अगर इनसे पूछो कि कास्ट सेंसस की बात क्या है कि भाई उससे होगा क्या, नहीं हम ना वेलफेयर मेजर्स करेंगे, तो उसके लिए तो पॉपुलेशन काउंटिंग इज सफिशिएंट। व्हाई द वर्ड कास्ट? बस अगर आप गरीब हो, आपकी गरीब होने के बाद जाति से मुझे क्या लेना देना, आपकी कास्ट से क्या लेना देना? Well, I think what they do is, and this is something I only learned once I spoke to Vijender Chauhan ji, जो ये दृष्टि IAS के अंदर आते थे पहले, and now I see in retrospect what some people have done is they have imported the idea of intersectionality and applied it to Indian caste. जो अमेरिका में होता है ना इंटरसेक्शनैलिटी, कि अगर आप एक औरत हो फिर आप ब्लैक हो तो जो आपके प्रिविलेजेस हैं वो थोड़े कम हैं वर्सेस आप अगर आप एक आदमी और आप लैटिन हो। देखो मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ कि अगर आप हिंदुइज्म को समझते हो और हिंदू सोसाइटी को समझते हो तो हिंदू सोसाइटी में ना तो ये वर्ड कास्ट और ना ही कोई ऐसा एस्क्रिप्शन कि इफ़ यू आर अ बॉर्न हिंदू देन यू आर बाउंड टू डू ओनली दोज टास्क्स इन विच यू आर बॉर्न टू डू, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आज की डेट में हमारी पॉपुलेशन की ब्रेन वॉशिंग इस प्रकार से हो रखी है कि आप वरना वर्ड बोलो तो आपको लगेगा कि 4 कंपार्टमेंट्स हैं। ये हमारी अपब्रिंगिंग का हिस्सा है, ये हमारी एजुकेशन का हिस्सा है, और पिछले 10 साल से कुछ बदला नहीं इसमें, कोई काउंटर नहीं आया इसका।
एक लेडी ऑथर है हमारे इंडिया में, अगर कभी आप उनकी किताबें पढ़ो, उनका नाम है मीनाक्षी जैन। आई नो। आप उनकी अगर किताबें पढ़ोगे, शी हैज़ एक्सपोज्ड ऑल दीज थिंग्स एक्सट्रीमली इन अ ब्यूटिफुल वे, कि हाउ दीज सब एंड सुपर स्ट्रक्चर्स वर बिल्ट ओनली विद द लार्जर ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग पावर। देयर इज नो अदर रीजन। आपको सत्ता हासिल करनी है, सत्ता हासिल करने के लिए आप कहते हो कि हम जात पात में बांटेंगे। मैं आपसे फिर वही पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो कि मुझे जनता को वेलफेयर बेनिफिट्स देने हैं, तो बस आप ये आइडेंटिफाई करो कि उसकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या है यार। Correct. आप ये बोलो ना कि हम इकोनॉमिक सेंसस कराएंगे। माई क्वेश्चन इज व्हाई द कास्ट सेंसस? You want to break the society on the lines of caste because you know that the best way to control the society is to break it in the lines of caste. आपको अगर अपलिफ्टमेंट करनी है ना, आपको अगर लोगों को बेनिफिट देना है, वेलफेयरिज्म करना है ना, तो इकोनॉमिक स्टेटस पे करो। आप देखो ना कि गरीब है तो वो कितना गरीब है, उसकी गरीबी का कारण क्या है, कास्ट कहाँ से आई यहाँ पे? दे डोंट हैव एन आंसर फॉर दिस। For all the people who are watching, who see the recipe for this civil war brewing in the next 5, 10, 11, whatever years, what can they do? The only thing they can do is at least start thinking rationally, boss. The first thing is that. Please become more rational. Don't buy these kind of arguments that, you know, a stupid tool like a caste census for that matter is required. I completely disapprove of this. I completely disapprove because this is an attempt to break the society. Not an unifying society attempt. ये कुछ नहीं है यूनिफिकेशन का इसमें। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया सर कि अगर आपको गरीबों का वेलफेयर करना है तो आप उसकी गरीबी रेखा को समझो। आज तक यार इस देश में पिछले 75 साल में एक पॉवर्टी लाइन तो उनसे बन नहीं पाई, ठीक है ना। हर सरकार आके अपनी पॉवर्टी लाइन अलग बना देती है। पहले आप पॉवर्टी लाइन तो बना लो एक, पहली बात। दूसरी बात ये है कि प्लीज़ द ओनली थिंग पीपल कैन डू इज़ नंबर 1 स्टार्ट बिकमिंग मोर रैशनल। नंबर 2 द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्लीज़ टेक अ रिकोर्स, आई वुड से, टू रीडिंग बुक्स। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हम लोग किताबों की नॉलेज की दुनिया से अब बाहर चला चुके हैं। हमारे घरों में अब ऐसा कल्चर मैंने देखा है, और ये तो खैर मतलब आप हो, आपके घर में होगा, हमारे व्यूअर्स हैं उनके घर में होगा। आप आजकल के जो सो कॉल्ड इस इमर्जिंग जनरेशन के माँ बाप हैं, आप उनको देखो। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, एक मदर अगर बैठी है, उसके साथ में बच्चा बैठा है, तो वो बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। What do you think? Is that kind of an upbringing? You should be ashamed of yourself as a parent. आप बच्चे को मोबाइल पकड़ा रहे हो कि वो गेम खेलता रहेगा तो चुप रहेगा। यार अगर आपसे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी थी तो करा क्यों? मुझे तो ये भी लगता है कि जिस तरह से आप चलो वीडियो के फॉर्मेट पे हो, आपको बहुत सारे लोग देख पाते हैं, राइट। जैसे मैं प्राइमरीली वीडियो के फॉर्मेट पे, ऑडियो के फॉर्मेट पे हूँ। स्टिल इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड यू बेटर फ्रॉम, अगर मेरे को कंसाइसली समझना होता, मैं आपकी किताब पढ़ता एज अपोज टू योर वीडियोज़, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नुआंस में लॉस्ट हो जाती हैं, चाहे आप कितनी लंबी वीडियो बनाओ। आप अग्री करते हो उस चीज़ से? बिल्कुल। इट सीम्स टू मी दैट द रीडर क्लास गेट्स टू डिक्टेट द नैरेटिव्स एंड एवरीवन एल्स हू इज नॉट अ रीडर जस्ट गेट्स टू वॉच। और हम इतना कुछ देख रहे हैं, इतना ज़्यादा देख रहे हैं कि हमें पता भी नहीं हम क्या देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने फिर वही पॉइंट बोला कि इफ़ यू आर नॉट रैशनल यू विल एंड अप इन बाइंग एनी आर्ग्यूमेंट सोल्ड टू यू। एंड आज की डेट में जब आप ये आर्ग्यूमेंट बोलते हो ना कि भाई फ्री पैलेस्टीन, तो ये वही नैरेटिव है। अगर आप उससे जुड़ते हो तो ये वही नैरेटिव है। आपकी रैशनल थिंकिंग कैपेबिलिटी कहाँ चली गई? आपकी कैपेबिलिटी डिस्टॉर्ट कैसे हो गई कि अब आप समझ ही नहीं पा रहे हो चीज़ों को जो आपके सामने हो रहा है? हाउ कैन दैट हैपन? दिस इज़ द गेम। इस गेम से बचो, और इस गेम से बचने का और कोई तरीका नहीं है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे घर में, मेरे फैमिली में कजन्स हैं। इफ़ यू गिव देम अ पेन एंड पेपर टू राइट, दे हैव अ बुलशिट हैंड राइटिंग। यू गिव देम अ लैपटॉप, दे विल टाइप लाइक अ स्टेनोग्राफर। तुम चपड़ासी बनोगे यार, कॉर्पोरेट स्लेव बनोगे जाके तुम, और कुछ नहीं करोगे। तुम उसी लायक हो। एक कंपनी के अंदर नौकर बन के सारी जिंदगी उनकी नौकरी करोगे, तलवे चाट के उनके लिए पैसे बनाओगे, तुम अपना कुछ नहीं कर पाओगे। दिस इज व्हाट दे वांट। दैट इज व्हाई यू सी देयर इज अ राइज ऑफ सो कॉल्ड IB schools in India, इंटरनेशनल बैकलरेट करिकुलम। यस, व्हाट इज दैट बुलशिट? वेयर इज आवर ट्रेडिशनल करिकुलम बॉस? आज की डेट में संस्कृत अगर बोलो कि मैं सीख रहा हूँ तो वो बड़ा अनफैशनेबल हो जाता है। नहीं, लेकिन फ्रेंच सीखना इंपॉर्टेंट है, जर्मन सीखना इंपॉर्टेंट है। क्यों? No, they are world languages. To hell with them, यार। No, but I think the IB is supposed to be a better addition to CBSE, जो लोगों को बहुत ज़्यादा rote learning। I agree with one thing कि CBSE is a hopeless curriculum. I have come from the CBSE background. So have I. ठीक है, तो CBSE does not promote any rational thinking. They only promote rote memorization. IB curriculum is industry-driven curriculum. It's created by the corporate class, funded by the corporate class to create slaves, the corporate slaves. That's why right from the time they are 5 year, 6 year old, they are taught कि work only on a tablet or a phone or a laptop.
यार आपके मेरे टाइम पे हम भी स्कूल गए हैं, हमने कभी टैबलेट लेके गए स्कूल? नहीं, आई थिंक इट्स, आई डोंट नो, मतलब आई डोंट नो, You can't say कि it's technological advancement, boss. Your ability to think stops. Your ability to think stops. And see the beauty. You are creating children who are business-minded children. There's nothing wrong in that. But the problem is value erosion. Where are your traditional values? You don't know it. Yo, hi, yo. ये होता है आज की डेट में कल्चर. एक टाइम होता था जब बचपन में पैर छुआ करते थे. यार देखो, वो हर tradition हर खत्म. जनरेशन को ऐसा लगता है कि हमारी जो पास्ट की जो एक ग्लोरी थी वो हम लोग मिस कर रहे हैं. लेट्स बस ब्रिंग इट मिस बैक. नहीं कर रहे, इरोड हो रही है. देयर इज अ डिफरेंस. एक होता है मिस करना, एक होता है इरोजन करना. आज की डेट में वो इट्स नॉट सो कॉल्ड कूल. दैट्स द प्रॉब्लम. व्हाई इज इट नॉट कूल? व्हाई यो इज कूल? बिकॉज दिस इज व्हाट यू आर ट्रेनिंग पीपल टू डू. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. बट आई कांट रैप माई हेड अराउंड दिस यार. जब आप भी बताओ, जब आप पल बढ़ रहे थे, जब आप बड़े हो रहे थे, कोई वॉकमैन आया, कूल लगा, आपने भी तो जाके सितार थोड़ी सुना या आपने तानपुरा थोड़ी सुना. गलती हमारी अपब्रिंगिंग की है सर. मैं आपको वही कह रहा हूँ. मैं मना नहीं कर रहा ये पॉइंट जो आप बोल रहे हो. बट द प्रॉब्लम इज व्हाई आर वी लूजिंग कनेक्ट विद आवर ट्रेडिशनल रूट्स एंड व्हाई देयर इज नो मूवमेंट इन द कंट्री टुडे टू गो बैक टू द रूट्स. Isn't okay, the biggest national party in the country, BJP, who's currently in the power, उनका तो सारा एजेंडा ये था कि हम इंडिक नैरेटिव पुश करेंगे, इंडिक रेनेसांस करेंगे, इंडिक ट्रेडिशंस को रिवाइव करेंगे. लोग बढ़ चढ़ के वापस अपने ग्रंथ पढ़ेंगे, अपनी किताबें पढ़ेंगे. और कर क्या रहे हूँ? Hasn't that project been, I mean, partially successful? Where do you see that? At least see it online. I see कि लोग at least परफॉर्मेटिवली तो दिखा रहे हैं कि हम और ज़्यादा हिंदू बन यार रहे हैं. मुझे आप एक बात बताओ, अगर आपको मंदिर जाके मंदिर का एक स्टेटस इंस्टाग्राम पे लगाना पड़ रहा है तो इससे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ नहीं हो सकती. क्योंकि वो आप सोशल ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हो, अपनी पर्सनल स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं कर using the tools that they have. Tell me one thing यार, if you are going to a temple to pray and there is a connect between you and the God directly, why is there is a need for social validation for the same? यार अगर आप खुद ही बोल रहे हो कि वैल्यू इरोजन हो रहा है तो लोग बताइए कैसे कि हम अपनी वैल्यू नहीं तो वैल्यू इरोजन को काउंटर करने के लिए आपको वैल्यू का दिखावा और प्रचार नहीं करना बॉस. ये घरों के अंदर कल्चर होना चाहिए कि आप वो अपनी प्रथा अपने पास रखो. सबसे बड़ी चीज़ ये. आज की डेट में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमें हर चीज़ में सोशल वैलिडेशन चाहिए. उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको. उसका रीज़न साइकोलॉजिकली ये है कि जब आपकी अपब्रिंगिंग होती है और जब अपब्रिंगिंग में कुछ कमी रह जाती है तो हमें ये लगता है कि वो कमी को हम ओवरकम करेंगे बाय सीकिंग ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम आउटसाइड. और आप देखो कि कई लोग तो ऐसे पागल हो जाते हैं, मैंने देखा, जो अपने आप जैसे ये इंस्टाग्राम पे आज की डेट में 15-20 साल के जो लड़के लड़कियाँ होते हैं कि भाई इन्होंने अगर कोई स्टेटस डाल दिया उस पर मिलियन व्यूज़ नहीं आए तो दे गेट मिनियक्स. मिनी अटैक्स होते हैं उनको कि भाई हमारी पॉपुलैरिटी कैसे घट गई. सी दिस इज द काइंड ऑफ, वॉज इंडिया दिस काइंड ऑफ अ कंट्री एवर? इट वॉज नेवर. वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. वही मैं आपको बोल रहा हूँ सर, देर इज अ इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट टू अस. अब आप कहोगे ये सिक्योरिटी थ्रेट तो है नहीं, पर आपको आज नहीं लगेगा ना. आप 15 साल के बाद यही चीज़ जब रेट्रोस्पेक्ट में देखोगे आप कहोगे कि बॉस खत्म हो गया सब. ये प्रॉब्लम है. ये एजेंडा इतना डिस्पर्स हो चुका है सोसाइटी में, इस लेवल तक जा चुका है कि देयर इज नो गोइंग बैक फॉर दिस. व्हाट्स द एजेंडा एग्जैक्टली सो पीपल कैन स्टार्ट वेकिंग अप, आई गेस. कि मतलब ये है कि आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है आपके फोन्स के थ्रू, आपको माइंडलेस बनाया जा रहा है. टेक्नोलॉजी इज नॉट बैड, एज आई ऑलवेज मेंटेन. नो टेक्नोलॉजी इज बैड. द क्वेश्चन इज, लेट्स पुट इट वेरी सिंपली. आप यूट्यूब पे जाकर प्रोपोगेंडा भी देख सकते हो और आप यूट्यूब पे जाकर दंडापानी नाम का एक जो स्कॉलर है उसकी वीडियोस भी देख सकते हो. दंडापानी बाय द वे. ठीक है. तो इशू इज व्हाट डू यू वॉच एंड हाउ डू यू मॉनिटर व्हाट डू यू वॉच. द क्वेश्चन इज, विल यू मेक द शिफ्ट टुवर्ड्स दंडापानी? आप जब अपने बच्चे को 5 साल के मोबाइल देते हो ना सर, आप दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट क्या उसमें आप उसको कोई स्पिरिचुअल ज्ञान सिखा सकते हो? या उसको एक वो वायलेंट गेम पकड़ा देनी है कि ले बेटा खेल, मार लोगों को, लड़कों को मार, लड़कियों को मार, गाड़ी उड़ा, ये कर, तोड़ फोड़, ये सब कर. आप सोचो ना यार, एक 6 साल के बच्चे की साइकी क्या बनेगी कि जब मैं कार चलाऊंगा मेरे को हर चीज़ तोड़नी है, पूरी सिटी तोड़नी है मेरे को. मिड टाउन मैडनेस करके एक गेम होती थी जब मैं छोटा होता था, हमने यही सीखा है उसमें. कार चलाओ, सब कुछ तोड़ दो, बस में ठोक दो, डस्टबिन उड़ा दो, लोगों को कुचल दो. मैंने भी खेली है, मतलब मैंने भी खेली है, बट इट अफेक्टेड अस, राइट? आज की डेट में स्पीड थ्रिल्स अस, राइट? या बट look, speed thrillers वगैरह they happen even before video games. I think what you're saying is true कि, but I don't think इतना impact है कि लोग मतलब GTA खेलते तो मर्डर करने की नहीं नहीं अभी नहीं करेंगे यार. आपको फिर मैं वही कह रहा हूँ ना कि when the social environment around you becomes like that, कि murder becomes a norm. When murder becomes a norm, then in that case what do you do? आज की डेट में यार कोलकाता में इतनी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, रेप हुआ,
it shook the conscience of the country. Correct. Correct. But the question is ki, let's say for example, when there is a road rage like this, why does that not create a similar shaking of the conscience of the country? Because today road rage is a norm. It's a norm. मतलब ये अब हमारे लाइफ का एक पार्ट बन गया है. You were saying कि इंडियन सोसाइटी की जो बेसिक वैल्यूज है इतनी इरोड हो जाएंगी कि आप यार वो एक civil इंडियन war हो सोसाइटी थी. मेरे को ये पता है कि जितना आप किताबों में पढ़ते हो और जितना आप इंडियन सोसाइटी को समझते हो, हम एक बहुत ही बेहतरीन स्पिरिचुअल सोसाइटी हुआ करते थे. एक इंटेलिजेंस सेंट्रिक सोसाइटी हुआ करते थे जो आज की डेट में कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा. एंड विच इज़ द अनफॉर्चुनेट पार्ट, नंबर 1. नंबर 2, ऑल योर एडवर्सरीज आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस. Because the more you drift away from spirituality, the more you drift away from values, the more easier it is for them to subvert you and sabotage you. That's what is happening in the country today.